अपनी पत्नी के लिए सब सपने पूरे किए और पत्नी ने अपने पति को छोड़ दिया एक अधिकारी बनते ही। बहुत कम ससुराल वाले ऐसे होते हैं जो उनको पढ़ाते हैं आगे। आने वाली जनरेशन पे बहुत गंदा इफेक्ट पड़ा है इसका। लेकिन ज्योति मौर्य कहीं भी पढ़ाने लायक नहीं है और ये कमांडेंट जो है इन दोनों को सजा मिलनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, एक वीडियो के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ। तो गाइस, ज्योति मौर्य का किस्सा बहुत चल रहा है, यहाँ पे बहुत चल रहा है, बहुत वायरल हो रहे हैं ज्योति मौर्य। ठीक है, तो आज जानेंगे भारत की जनता से ओपिनियन उनका क्या है ज्योति मौर्य के बारे में और क्या क्या बोले हैं ज्योति मौर्य के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा और सब कुछ उस पर रिएक्ट करूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। ठीक है गाइस, तो आइए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। इलाहाबाद के एक सफाई कर्मी ने अपनी पत्नी को इतना पढ़ाया कि उसे पीसीएस बना दिया, लेकिन पत्नी ने पीसीएस बनने के बाद स्टेटस के चलते अपने पति को ही धोखा दे दिया। कुछ छात्र हैं जो इस वक्त अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह से जो पढ़ाई है किसको करानी चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक पति अपना धर्म निभाता है लेकिन जो पत्नी है वो धर्म भूल जाती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम मलिक है, मैं लॉ का छात्र हूँ। शुभम भाई, जिस तरह से देखिए, एक पत्नी को एक पति ने खूब पढ़ाया, जी तोड़ करके मेहनत की, सफाई कर्मी है, आज उसे अपना स्टेटस याद आ रहा है। ये स्टेटस उनको पहले भी याद रखना चाहिए था। जब वो एक सफाई कर्मचारी की पत्नी थी, उन्होंने अपने सपने बताए अपने पति को और उन्होंने उसके सपनों को साकार करने के लिए अपनी जी तोड़ मेहनत की और अपने जो भी मतलब कोई उनके खुद के कोई सपने पूरे नहीं किए, अपनी पत्नी के लिए सब सपने पूरे किए और पत्नी ने अपने पति को छोड़ दिया एक अधिकारी बनते ही। मतलब इसका सीधा सीधा सा अर्थ है, एक हमारी बहन बोल रही थी अभी थोड़ी देर पहले कि बेटी पढ़ाओ बीवी नहीं, लेकिन हर एक ऐसा नहीं होता है। समाज में इसका गलत हो जाता है और ऐसे जब ऐसे लोग अधिकारी बनकर ऐसे लोग ऐसा कर रहे हैं तो समाज बहुत बड़ा में पड़ता है भाई, कुरीतियां ही फैलेगी और क्या होगा, इससे बड़ा और कुछ नहीं होगा। देखिए, कुछ और बहन भी है, उनसे भी बात करेंगे। बहन, सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक पति अपनी पत्नी को पढ़ाता है, कहीं ना कहीं मानती हैं कि जो और ऐसे जो पति हैं उन्होंने अपनी पत्नियों को घर वापस बुलाया, तो कितने लोगों की ज़िंदगी ख़राब होगी इस पे चलते? इस चीज़ की वजह से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी ख़राब होगी, इससे बहुत लोगों पर अफेक्ट पड़ेगा। वो सोचेंगे कि अभी जैसे उन्होंने पढ़ाया तो उन्होंने अपने स्टेटस के चलते उनको छोड़ दिया, तो इस वजह से फिर बहुत से लोग अपनी बेटियों को अपनी बीवियों को पढ़ाने से मना कर देंगे, तो बहुत लोगों की ज़िंदगी ख़राब होगी इससे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि एक सफाई कर्मी ने अपनी मेहनत करके पत्नी को पीसीएस तक पहुंचाया, एसडीएम बनाया, सबसे बड़ा श्रेय उसके लिए जाता है। जिस वक्त शादी होती है तो उसकी पहली चॉइस होती है कि मुझे पढ़ाई करनी है। तो आप क्या मानते हैं कि आने वाले वक्त में जो समाज है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? जो महिला हैं, जो लड़की हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस चीज़ से लड़कियों पर बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बहुत से जो पेरेंट्स हैं वो अपनी बच्चियों को बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन शादी के बाद उनके जो ससुराल वाले हैं वो उनको पढ़ाने से रोकेंगे कि कहीं इनके साथ भी ऐसा ही ना हो जाए। तो इस चीज़ से बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगी भी ख़राब होगी। बहन, आपका क्या कहना है, क्या करना चाहिए? इस तरह का जो माहौल है, ये माहौल कहीं ना कहीं जो लड़कियां हैं उनके लिए परेशानी का विषय बन रहा है, जो महिला है उनके लिए परेशानी का विषय बनता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, तो बहुत सारी लड़कियों का इसमें ना, मतलब जो उनके सपने हैं वो एक एज होती है कि हर एक गवर्नमेंट एग्जाम की एक एज होती है कि वो उसी में, लेकिन घर वाले होते हैं कि वो जल्दी शादी कर देते हैं, घर वाले पे तो जिम्मेदारी वो होता है लड़की आगे सोचते। बहुत कम ससुराल वाले ऐसे होते हैं जो उनको पढ़ाते हैं आगे, लेकिन अब हर एक बंदा डरेगा कि हम ऐसा नहीं करेंगे, क्या पता ये भी ऐसा ही काम कर दे जैसा कि ज्योति मौर्य ने किया है। ज्योति मौर्य के कार्य को लेकर के कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो इस वक्त परेशान हैं, जो लड़कियां हैं, जो छात्र हैं वो भी परेशान हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि परिवार का विश्वास कहीं ना कहीं उड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या नाम है आपका? नाम शुभम डिग्गल है जी मेरा, मेरठ कॉलेज का छात्र हूँ मैं, बीए का। डिग्गल भाई, सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक पति ने अपनी पत्नी को इतना पढ़ाया, आज जो बेटियां हैं उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। परिवार के लोग कहीं ना कहीं विश्वास उड़ता हुआ नजर आ रहा है परिवार के लोगों का। जी, विश्वास उठने की बात है ये, मतलब कि उस आदमी ने अपने जीवन का इतना बड़ा बलिदान दिया, अपना कुछ ना करके उसने उसे पढ़ाया और मतलब आज वो पीसीएस बन के उसे भूल रही है, तो ये तो बहुत गलत है ना। इसी कारण तो जो आजकल की जो न्यू जनरेशन है इनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा इस बात का, उनके परिवार पे इफेक्ट पड़ेगा इस बात का। कौन पढ़ा रहा है, कौन शादी के बाद कौन पढ़ाएगा? ज्योति मौर्य के धोखे के बाद कहीं ना कहीं कई ऐसी महिलाओं का करियर खराब हुआ है कि जिनके पतियों पर अब विश्वास की अगर बात की जाए तो उन्होंने अपनी पत्नियां वापस बुलाई हैं, अपनी पढ़ाई छुड़वाने के लिए दबाव बना रहे हैं। तो क्या मानते हैं कि ज्योति मौर्य का जो प्रभाव है कितना पड़ता हुआ नजर आ रहा है? ज्योति मौर्य का प्रभाव बहुत पड़ा है जी। अभी फिलहाल मैं खबर पढ़ रहा था 131
यूपीएससी की तैयारी करती हुई जो पत्नियां हैं, जो पति अपनी पत्नियों को यूपीएससी की तैयारी कराते, 131 पतियों ने उन्हें वापस बुला लिया है। अब तुम ये देखो, उन 131 वापस आई हैं, कैरियर ही उनका खत्म है। तो सपना भविष्य दोनों बर्बाद हुआ है उस एक के कारण। तो ये जो बहुत ही बड़ा गलत कदम उठाया है ज्योति मौर्य ने, और आने वाली जनरेशन पे बहुत गंदा इफेक्ट पड़ा है इसका। सोम भाई, मेरठ कॉलेज की अगर बात की जाए, देखिए यहाँ लड़की लड़के सब पढ़ते हैं, परिवार के लोग बड़े शिद्दत के साथ पढ़ाते हैं, लेकिन ज्योति मौर्य एक ऐसी शख्स निकली है जिसने पीसीएस एसडीएम बनने के बाद अपने पति को धोखा दिया। वहीं दूसरे अधिकारी से वहीं पर उन्होंने अपनी सेटिंग की, उन्हीं से प्यार मोहब्बत की बातें शुरू हुई, और जो पति है वो दर दर भटक रहा है, अपने न्याय की गुहार लगा रहा है। ज्योति मौर्य की कई ऐसी चैट भी वायरल हुई हैं जिसमें मनीष दुबे नाम का जो कमांडेंट है उसके साथ उसकी जो चैट है वो वायरल हुई है। ऐसे लोगों को तो कहीं भी नहीं पढ़ाना चाहिए, ना तो जो ये कमांडेंट है ऐसों को, और जो ये क्या नाम है इनका, ज्योति मौर्य, इन लोगों को पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अनपढ़ से भी बुरे हालात में है। एक अनपढ़, एक सामाजिकता और इन चीज़ों को देखते हुए, समाज को देखते हुए, अपनी इज्जत को देखते हुए, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखकर अपने हर कदम को चलता है। लेकिन ज्योति मौर्य कहीं भी पढ़ाने लायक नहीं है, और ये कमांडेंट जो है, इन दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि जब अगर यही लोग ऐसा करेंगे तो समाज तो हमेशा ही ऐसा करेगा। बहन, ये बताइए कि जिस तरह से ज्योति मौर्य का जो प्रकरण सामने आया उसके बाद परिवार पर क्या इम्पैक्ट पड़ा? परिवार के ऊपर भी बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। उससे घर वालों का अपनी बेटियों से भरोसा उठेगा, और फिर घर वाले भी सोचेंगे कि इनको पढ़ाने का क्या फ़ायदा है, फिर भी शादी करनी है, तो उस चीज़ के लिए फिर परिवार वाले बेटियों को नहीं पढ़ाएंगे। कि शादी के बाद बहुत सी ऐसी बेटियां होती हैं जिनका सपना होता है कि शादी परिवार के दबाव में करनी पड़ती है। पति से उन्हें उम्मीद होती है कि पढ़ाई लिखाई होगी, आगे का भविष्य, कैरियर जो है वो साफ होगा और सुहाना होगा। लेकिन इस तरह का कृत्य अगर सामने आता है तो कोई पति क्या अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए इस तरह से कदम उठाएगा? नहीं, अगर इस तरीके के और मामले सामने आएंगे तो कोई भी फिर अपनी पत्नियों को नहीं पढ़ाएंगे। नहीं पढ़ाएंगे। आपका क्या मानना है कि जिस तरह से ज्योति मौर्य का जो कृत्य है वो कितना मतलब गंभीर है, कितना दर्दनाक है उस पति के लिए जिसने अपने सब कुछ छोड़ करके और इस तरह की जो बातें हैं सबको नकारते हुए, जो परिवार की बात थी सबको नकारते हुए अपनी बीवी को पढ़ाया? ज्योति मौर्य का ये बहुत गलत फैसला है। जो एक सफाई कर्मचारी है, उसने अपनी पूरे जीवन की जितनी कमाई की उसने वो लगा दी, और फिर भी उन्होंने अपने सपने के लिए पूरा किया और फिर उन्हें छोड़ दिया, तो ये बहुत गलत है। स्टेटस के लिए पति को धोखा, हाँ ये बहुत गलत है। लेकिन एक चीज़ तो देखो तुम कि वो बंदा क्या कर रहा है, और तुम्हारे पीछे उसने अपनी पूरे जीवन की कमाई लगा दी है, तो अब तुम्हारे लिए स्टेटस इम्पोर्टेंट हो गया। जब कुछ नहीं था, जब वो तुम्हारे पीछे पैसा लगा रहा था और तुम्हें पढ़ा रहा था, तब कुछ नहीं था। अब स्टेटस के लिए तुमने उसको छोड़ दिया। उसको तब ये मतलब तब उसको फील होता कि जब तुम एसडीएम बनने के बाद उसके पास वापस जाती, और तब उसके साथ ऐसे ही कदम से कदम मिला के चलती। ज्योति मौर्य 2 बच्चों की मां है और उसके बाद प्रेम प्रसंग का जो जाल है उसमें फंसी है। कहीं ना कहीं देखा जाए उत्तर प्रदेश के अंदर ये वाक़या इलाहाबाद से है, और उसके बाद देखा जाए जो बेटियां हैं, जो बीवियां हैं, उनसे कहीं ना कहीं लोगों के विश्वास उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो होना ही है। अगर कोई भी अपनी लड़की को मतलब ससुराल में भेजता है तो एक उम्मीद के साथ भेजता है कि शायद हमारी बेटी के सपने पूरे हो जाएं आगे। लेकिन अगर एक औरत, एक हमारे देश में क्या मान्यता है, गर्ल्स पावर, लेकिन ये गर्ल्स पावर कहाँ दिख रही है? तो कुछ नहीं है। ये बाकी औरतों को भी बदनाम कर रहे हैं। कर दिए हैं बदनाम। और भी कुछ लोग हैं, छात्र हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा शिवांग विदे नाम है जी, मैं लॉ का छात्र हूँ मेरठ कॉलेज। शिवांग भाई, जिस तरह से ज्योति मौर्य का प्रकरण देखने को मिला है, क्या मानते हैं कि अभी और भी आपके साथ के छात्रों ने बोला है कि बेटी पढ़ाओ बीवी नहीं? मेरा मानना ये है कि जो ज्योति मौर्य कृत्य है वो काफ़ी गंभीर है। इससे पूरे भारत की महिलाओं पर फ़र्क पड़ेगा, और हमारे समाज में पहले से ही ऐसी रूढ़ियाँ, ऐसी प्रथाएँ थी कि महिलाओं को नहीं पढ़ाया जाता था, और जो कि इन रूढ़ियों के चलते महिलाओं को नहीं पढ़ाया जाता था, और इससे जो है महिलाओं की पढ़ाई पर बहुत असर पड़ेगा और भारत की महिलाओं पर बहुत असर पड़ेगा। कहीं ना कहीं देखा जाए कि जिस तरह से ज्योति मौर्य का प्रेम प्रसंग का मामला, 2 बच्चे की मां होने के बाद सफाई कर्मी का स्टेटस अब जाहिर हो रहा है, तो एक पति अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए सफाई तक कर रहा है। सफाई कर्मी है, 4th क्लास का वो अधिकारी है। लेकिन अब माना जाए तो आलोक मौर्य जो है उसका कहना है कि मैं ग्राम विकास अधिकारी बन गया हूँ, वो भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो एसडीएम के पद के नीचे है। तो क्या मानते हैं जो स्टेटस है आज हावी हो रहा है लोगों पर? जी, स्टेटस हावी हो रहा है, और इसका जो प्रमाण है वो ज्योति मौर्य ने खुद दे दिया है
कि स्टेटस के लिए आदमी कुछ। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। आपने देखा कि ज्योति मौर्य ने एसडीएम बनी, ठीक है, और अपने पति को इसलिए छोड़ा कि वो एक सफाई कर्मी था और एक अधिकारी था, ठीक है। दोनों में मैच तालमेल नहीं हो रहा था, इसलिए उसको जाकर के छोड़े और प्रेम प्रसंग के फेरे में पड़ चुके हैं। और इसके कारण है जो कि आलोक मौर्य को डिवोर्स देने के लिए बोले और उसको मतलब अलग होने के लिए बोले, क्योंकि वो एक साथ नहीं रह सकता था, ठीक है। ज्योति मौर्य का कहना है, ठीक है, लेकिन जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, ठीक है गाइस, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक बंदा जो मतलब 4th ग्रेड का जॉब करता हो और अपने बीवी को अधिकारी बनाने का सपना देखा, ठीक है, और वो जाकर के अधिकारी बनने के बाद वो किसी और के साथ फरार हो गई, किसी और के साथ अफेयर चलने लगा, तो उस बंदे पे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, समझ रहे हो। कभी बहुत टेंशन में जीता है वो बंदा, ठीक ना। इसलिए कहते हैं दोस्तों, इस ऐसे कोई ना ही करे तो अच्छा रहे। और यहाँ तक कि जितना भी मतलब लेडीज़ या फिर जितना भी बाहर में पढ़ रहे हैं, सब लोग अपने वाइफ को बुला रहे हैं कि नहीं मुझे हीरा ठाकुर नहीं बनना है, ठीक है, मुझे हीरा ठाकुर नहीं बनना है, तुम घर पे ही काम कर लो जो अच्छा रहेगा, हमको IAS IPS नहीं बनवाना है तुमको, तुम लोग घर पे ही आ जाओ। अपने अपने वाइफ को बुला रहे हैं सब लोग। ये बात तो खैर सही है, कितना न्यूज़ भी देखे हैं और वीडियो भी वायरल हुआ है कि अपने अपने वाइफ को बुला रहे हैं घर कि तुम पढ़ाई छोड़ दो, देख लो क्या यहाँ हुआ है। इसके कारण औरत पे है जो कि काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है, काफ़ी ज़्यादा। ऐसे मुझे नहीं लगता कि कोई पढ़ाएगा, जब भी अधिकारी बनेगा तो मतलब वो फरार हो जाएगा। और देखिए, ज्योति मौर्य को सज़ा मिलना चाहिए, उनके अपने पद से हटा देना चाहिए। क्योंकि मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि अगर जो वो आज ऐसे कर लिए, ठीक है, कल का कोई और अधिकारी बनेगी, वो भी उसी के साथ, अगर जो उसको देख करके उसको आप ज्योति मौर्य को सज़ा नहीं देते हैं तो दूसरा कोई बनेगा तो वो भी तो यही कर सकता है। क्योंकि यार उस सीधा सोचेगा ज्योति मौर्य को कुछ नहीं हुआ तो मुझे क्या होगा, इस तरह से वो मतलब दूसरे को चल जाएंगे। तो इनसे अच्छा है कि उनको सज़ा दो और उनको अपने पद से हटाइए। और यही आज का वीडियो था दोस्तों। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक भाई ज़रूर कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।